फेवर चाहिए, आशीष चाहिए। प्रभु यीशु कहता है व्हाई नॉट। जब भी आप लोगों से फेवर मांगते हैं तो कई लोग सुंदर जवाब देते हैं। वे कहते हैं व्हाई नॉट और आपकी हेल्प करते हैं। यीशु का रिस्पांस भी ज़रूरतमंद लोगों के लिए ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यीशु कभी नहीं बदलता। इब्रानियों 13:8 जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे एंड टुडे एंड फॉरएवर। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक समान है। मत्ती 8 एक कोढ़ी ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। यह है यीशु का रिस्पांस, व्हाई नॉट। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह कोढ़ी तुरंत चंगा हो गया, शुद्ध हो गया। ऐसा कहा जाता है कि वह कोढ़ी गेहजी के वंश का था, जिसके वंश को एलीशा के शब्दों के कारण कोढ़ लग गया था। यीशु ने उस श्राप को उस कोढ़ी के वंश से दूर किया। बाइबल में कोढ़ पाप को दर्शाता है। उन दिनों में कोढ़ का कोई इलाज नहीं था और कोढ़ियों को अशुद्ध समझा जाता था। कोढ़ियों को कोई नहीं छूता था। कोढ़ी लोग गांव से बाहर, नगर से बाहर अलग स्थान में रहते थे। अपनों से दूर, सबसे दूर रहकर दुख भरा जीवन जीते थे और अपनी मृत्यु तक अकेलापन झेलते थे। वे उपेक्षित लोग थे, तिरस्कृत लोग। कोई उनसे प्रेम नहीं करता था, कोई उनके आसपास भी नहीं जाता था। उन्हें स्पर्श करना, छूना तो दूर की बात है। यीशु ने उस कोढ़ी को चंगा करने से पहले उसे छूकर पहले उसे अपना प्रेम दिखाया। जिसका सबने तिरस्कार किया था, जिसे सबने छोड़ दिया था, यीशु ने उसे अपनाया। हाँ दोस्तों, यीशु ही हमारा सच्चा मित्र है, जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। जब वक्त बुरा होता है तो सब लोग साथ छोड़ देते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आज कोई इंसान किसी कोरोना पीड़ित व्यक्ति के आसपास नहीं रहना चाहता। कोरोना पीड़ितों को आइसोलेशन में रहना पड़ता है, अपनों से दूर, सबसे दूर। जरा सोचिए उन दिनों में क्या हालत रही होगी। कोढ़ियों का कोई अपना नहीं होता था, कोई भी नहीं। वे तिल तिल करके मरते थे अकेलेपन में। और यहाँ हम देखते हैं यीशु ने हाथ बढ़ाकर उस कोढ़ी को छुआ। पहले छुआ। उस कोढ़ी को स्पर्श की जरूरत थी, उसे प्रेम की जरूरत थी। चंगाई बात की बात है। आज हर कोई अभिषेक की बात करता है, एनॉइंटिंग की बात करता है, पर जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो ज्यादातर लोग भाग जाते हैं। जब यीशु ने उसे छुआ तब यीशु को उसका कोरोना नहीं लगा, यीशु को उसका कोढ़ नहीं लगा। वो कोढ़ी व्यक्ति चंगा हो गया। ये होता है एनॉइंटिंग। कोढ़ी ने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु का रिस्पॉन्स था, व्हाई नॉट। मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। और वह कोढ़ी तुरंत चंगा हो गया, शुद्ध हो गया। मनुष्यों पर तरस खाकर, लोगों के जीवनों में अनगिनत आश्चर्य कर्म करके यीशु ने यह साबित कर दिया कि वो एकमात्र जीवित परमेश्वर है। एक बच्ची के पिता ने यीशु से कहा, हे प्रभु, मेरी बच्ची मरने पर है, तू उस पर हाथ रखेगा तो वो जीवित रहेगी। यीशु का रिस्पांस था, व्हाई नॉट। और वो उसके साथ उसके घर चला गया। वो बच्ची मर चुकी थी पर यीशु ने उसे जीवित कर दिया। एक सूबेदार ने, प्रतिष्ठित व्यक्ति ने यीशु से कहा, हे प्रभु, मेरे एक सेवक को लकवा हो गया है, उसे चंगा कर दे। यीशु का रिस्पांस था, व्हाई नॉट। मैं तेरे घर आकर उसे चंगा करूंगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए। तेरे शब्दों में अधिकार है, तू यहीं से बोल देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु ने उसके विश्वास का आदर किया, व्हाई नॉट। और यीशु ने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उस व्यक्ति का सेवक उसी समय चंगा हो गया। एक मरते हुए बच्चे के पिता ने यीशु से कहा, हे प्रभु, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, घर में सीरियस हालत में है, उसे चंगा कर दे। यीशु का रिस्पांस था, व्हाई नॉट। जा, तेरा पुत्र जीवित है। जब वो व्यक्ति अपने घर गया तो अपने बच्चे को उसने जीवित और स्वस्थ पाया। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक समान है। वो कभी नहीं बदलता। वो प्रेम और दया से भरा हुआ है। दुखी और लाचार लोगों को देखकर उन पर तरस खाता है। वो किसी भी नम्र व्यक्ति की विनती को नहीं ठुकराता। चाहे आपकी परेशानी कितनी ही बड़ी हो, यीशु के पास आपकी हर समस्या का हल है, क्योंकि वो परमेश्वर है।
जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो यीशु से हो सकता है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो यीशु के लिए संभव है। यीशु के लिए सब कुछ संभव है। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो वो आपके लिए असंभव को संभव कर देगा। जब परिस्थिति मनुष्यों के नियंत्रण से बाहर हो जाती है तब भी वो परिस्थिति यीशु के नियंत्रण में रहती है। मुर्दों को जिंदा करके यीशु ने यह साबित कर दिया। उसने 4 दिन की एक सड़ी हुई लाश को भी जिंदा किया। वो आपकी हर समस्या को सुलझा सकता है। क्या है आपकी समस्या? बुरी आदतों से छुटकारा नहीं मिल रहा है? बीमारी से परेशान है? क्या आपका जीवन पाप में डूबा है? मन में दोषी भावना है? मन में शांति नहीं है? प्रभु यीशु के पास आइए, उससे प्रार्थना कीजिए, अपनी समस्याएं उसे बताइए। प्रभु यीशु मसीह की सारी आशीषें मुफ्त में हैं, फ्री में। उद्धार, चंगाई, छुटकारा, इनके लिए कोई पैसा नहीं लगता। उससे अपने पापों की क्षमा मांगिए, वह आपके पापों को क्षमा करेगा, आपको दोषी भावना से मुक्त करेगा, आपको सच्ची शांति देगा। बाइबल में लिखा है, 1 यूहन्ना 1 अध्याय, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। पर यदि हम अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु के सामने मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यह संसार आपके पास्ट को देखता है, बीते हुए कल को, और आपकी गलतियों को याद रखता है और आपको नीची नजर से देखता है। पर यीशु आपके पापों को क्षमा करने के बाद उन्हें स्मरण नहीं करता। वो आपके पास्ट को नहीं देखता, केवल आपके वर्तमान को और भविष्य को देखता है। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमें सच्ची शांति देने के लिए और हमें आत्मा में अनंत जीवन देने के लिए ही वह इस धरती पर आया। वह सृष्टि करता है जिसने अपने शब्दों से सारी सृष्टि को बनाया। मनुष्य उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। वो हम मनुष्यों से बहुत प्रेम करता है। हमने गलत रास्ता चुना, हमने पाप को चुना और हम परमेश्वर से दूर हो गए। पर प्रेम और दया से भरा हुआ परमेश्वर हमें नाश होते हुए नहीं देख सका। वह मानव रूप लेकर धरती पर आया और हमारे पापों के लिए उसने अपना पवित्र खून बहाया, क्योंकि ये व्यवस्था की मांग थी। क्रूस पर उसने हमारे पापों को उठा लिया। वो हमारे बदले मारा गया। 3 दिन तक उसकी डेड बॉडी, उसकी लाश कब्र में रही और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा। उसने पाप और मृत्यु पर जय पाई। वही मनुष्यों का एकमात्र उद्धार करता है। वही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। अब हमें अपने पापों के कारण अनंत काल के लिए नरक में जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास कीजिए और उद्धार पाइए। उद्धार यानी कि पापों की क्षमा और आत्मा में अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु देता है। जो भी व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा और उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु या यीशुआ नाम का मतलब ही उद्धार है, साल्वेशन। केवल इसी नाम में उद्धार है, केवल इसी नाम में चंगाई है, छुटकारा है, सच्ची शांति है। प्रभु यीशु का पवित्र नाम लीजिए और आशीष पाइए। ये नाम सब नामों से ऊपर है, अति पवित्र है, अति महान है। आपकी हर एक समस्या, हर एक बीमारी इस नाम के आगे घुटने टेक देगी। इब्रानियों 9:27 लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। हमें पापियों की भीड़ में नहीं रहना है। हमें अनंत काल के लिए नरक में जाने से बचना है, उस आग की झील में जाने से बचना है। हमें धर्मी बनना है। नाशमान शरीर छोड़ने के बाद हमें स्वर्ग में जाना है। पर यह कैसे होगा? जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसके बलिदान पर विश्वास करता है और अपने मुंह से उसे अपने प्रभु के रूप में अंगीकार और स्वीकार करता है, उस व्यक्ति के पाप क्षमा हो जाते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी बन जाता है, हमेशा के लिए, केवल विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु पर विश्वास करके धर्मी बन जाइए, परमेश्वर की संतान बन जाइए, स्वर्ग के नागरिक बन जाइए। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को स्मरण रखिए। यीशु ने उस कोढ़ी से कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। मित्र, यीशु आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप पाप के कोढ़ से शुद्ध हो जाएं। वो चाहता है कि आप अनंत जीवन पाएं।
वो चाहता है कि आप सच्ची शांति पाएं। वो चाहता है कि आप एक आशीषित जीवन जिएं। वो दिल से निकलने वाली प्रार्थनाओं को सुनता है। बी एब्सोल्युटली सिंसियर एंड जीसस विल आंसर योर प्रेयर। इब्रानियों 10:38 परमेश्वर कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। दोस्तों, बुरा वक्त आएगा तो चला भी जाएगा। आपको शायद कड़वे अनुभवों से गुजरना पड़ेगा, पर कठिन परिस्थिति में भी अगर आप प्रभु पर भरोसा रखे रहेंगे तो आपका विश्वास मजबूत होगा। मसीही जीवन विश्वास का जीवन है। अय्यूब के जीवन में जब महाविपत्ति आई और एक ही दिन में उसका सब कुछ खत्म हो गया, तब उसकी पत्नी भी उससे घृणा करने लगी, उसके नौकर भी उससे दूर भागने लगे और उसके मित्र भी उसे ताने मारने लगे, उस पर दोष लगाने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। सब ने उसका साथ छोड़ दिया। नीति वचन 19:4 धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। नीति वचन 14:20 निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। सभोपदेशक 9:16 दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। किसी मनुष्य पर भरोसा मत रखिए। आदम के बेटे हाबिल की हत्या करने वाला कौन था? उसका अपना भाई। यूसुफ की हत्या की योजना बनाने वाले, उसे गड्ढे में फेंकने वाले लोग कौन थे? उसके अपने भाई। दाऊद के परिवार में उसकी जान का दुश्मन कौन था? उसका अपना बेटा। आज इस आधुनिक दुनिया में भी ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कपड़ों की एक बड़ी कंपनी के मालिक को किनारे करके उनके बेटे बहू ने उस कंपनी पर कब्जा कर लिया और उस कंपनी का अरबपति मालिक गरीब हो गया। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखिए, उसका भय मानिए, उसका आदर कीजिए और उसके अनुग्रह में बने रहिए। आप सुरक्षित रहेंगे और आशीषित जीवन जिएंगे। आशीषित जीवन का मतलब क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।